केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जन्मदिन पर मिली तमाम शुभकामनाएं और इन शुभकामनाओं में खास शुभकामनाओं को लेकर चर्चा भी हो जाती है और वो शुभकामना मिली खुद पीएम नरेंद्र मोदी से। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। दरअसल ट्वीट में जो उन्होंने लिखा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, उन्होंने जिक्र किया कि उनके केंद्र में सहयोगी मंत्री नागरिक विमानन मंत्रालय को संभालने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि इस मंत्रालय में सेवाओं के विस्तार से लेकर कनेक्टिविटी से लेकर तमाम चीज़ों पर बड़ी मेहनत से काम करते हैं। तो ऐसे साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया को जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो पीएम ने जब शुभकामनाएं दी तो इसके मायने खास हो जाते हैं। एक शुभकामनाएं सामान्य, लेकिन इसमें तारीफ करते हुए उन्होंने शुभकामनाएं लिखी। और इसके साथ साथ अब बात आएगी मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया चर्चा का विषय रहते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, तारीफ की ज्योतिरादित्य सिंधिया की और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ एक दौर में जब कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोधी थे, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, बीजेपी से कैलाश विजयवर्गीय, जिनके पास ज्योतिरादित्य सिंधिया बीच में मुलाकात करने में भी गए, तब भी सुर्खियों में आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैलाश विजयवर्गीय ने बधाई दी और मध्य प्रदेश के से जुड़े तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों या राज्य के नेता हों, राज्य के मंत्री हो, सभी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन 1 जनवरी को आता है। उनका जन्म 1 जनवरी 1971 को हुआ था। विदेश में उच्चतम शिक्षण संस्थान है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम जगह उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की और मध्य प्रदेश की सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि एक बड़े अध्याय के तौर पर 2020 में तब उभरे जब कांग्रेस के इतने सालों बाद बनी सरकार जो है वो सरकार गिर गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े किरदार के तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में उभरे थे। हालांकि कांग्रेस में भी जब वो थे तो कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तब उस दौरान भी उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया। लेकिन 2020 ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तनकारी अध्याय के तौर पर गिना जाएगा। वो इसलिए कि उस दौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को इतने वर्षों बाद अलविदा कह दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद ये लगातार कयास लगाया जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को बीजेपी में कैसे स्थापित कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्थापित किया। पहले राज्यसभा गए 2020 में, फिर केंद्रीय मंत्री भी बन गए। पीएम मोदी से लेकर के साथ उनकी नज़दीकी उस दौरान भी नजर आई थी जब महाकाल लोक का लोकार्पण भी हुआ था। और मध्य प्रदेश की सियासत में वैसे भी बीजेपी के अंदर हो या कांग्रेस के विरोधी खेमे में हलचल हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पूरी सियासत की अगर आप बात करेंगे उस दौर में जब सांसद बने, उस सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय मंत्री से लेकर कांग्रेस से बीजेपी तक की यात्रा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की शख्सियत में सुर्खियों में आना, ये जो चीज है वो शामिल रही है। आप देखते रहे अभी तक।